कंपनीज़ एक्ट 2013 के हिसाब से जितनी भी कंपनीज़ हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को सिर्फ़ और सिर्फ 5 जगहों पे ही यूज़ कर सकती हैं। न्यूमोनिक है बीबीसी पीपी, मतलब बोनस शेयर्स, बायबैक, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रीमियम। ये न्यूमोनिक बनाया है। ये 5 जगहों पे कंपनीज़ यूज़ कर सकती हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को। बट वो कंपनीज़ जो सेक्शन 133 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं अंडर सेक्शन 133 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो कंपनीज सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर पाएंगी। बीबीसी के केस में, मतलब बोनस शेयर्स इशू करने के केस में, बाईबैक के केस में और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड के केस में। ये कंपनीज़ जो हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो 2 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी यूज़ नहीं कर सकती, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए और प्रीमियम के केस में, जो प्रीमियम हम प्रोवाइड करते हैं ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स पे। सो कंपनीज़ नॉर्मली 5 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ करती हैं, बट वो कंपनीज़ जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर पाएंगी। पढ़ लेते हैं इसे। पॉइंट ए, बोनस शेयर्स जब कंपनी इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट तो सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को कंपनी यूज़ कर सकती है उस टाइम पे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, जितने भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है कंपनी के, उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकती हैं। कंपनीज टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। जितने भी एक्सपेंसेस है आपके, जो कमीशन आपने पे किया है या डिस्काउंट अलाउड किया है ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी और डिबेंचर ऑफ द कंपनी पे, मतलब किसी भी सिक्योरिटी को इशू करने पे जो भी आपने डिस्काउंट अलाउ किया है या एक्सपेंस पे किया है उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकती हैं। जैसे अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हम उस टाइम पे कर रहे होते हैं, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर सकती हैं। डी पॉइंट, जब हम डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले सकते हैं और अपने ही शेयर्स को, ई पॉइंट जो है बाईबैक के केस में, अपने ही शेयर्स को जब कंपनी ओन करती है, परचेज़ करती है अपने शेयर्स को और सिक्योरिटीज़ को, तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ किया जा सकता है। तो नॉर्मली कंपनीज़ 5 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ करती हैं, बट जो कंपनीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे ही सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ कर पाएंगी। कहाँ कहाँ पे? बीबीसी के केस में, मतलब अपने शेयर्स को बाईबैक करने के केस में, बोनस शेयर इशू करती हैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे, और कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज़ और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। सो अगर कमीशन या डिस्काउंट आपने कोई अलाउ किया है या कमीशन पे किया है, वो एक्सपेंसेस हैं, उनको राइट ऑफ करने के लिए आप बिल्कुल सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट का यूज़ कर सकते हैं। सो नॉर्मली 5 जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ किया जाता है। निमोनिक है बीबीसी पीपी, और जो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पे ही यूज़ कर पाएंगी, बीबीसी के केस में ही यूज़ कर पाएंगी, मतलब बोनस शेयर्स, बायबैक और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड के केस में।